नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज शाम को अनुपमा के घर पे होली के इस त्योहार के अवसर पर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले नंदिनी होली की शॉपिंग करके लौटती है और समर को अपने घर के गेट पर खड़े देखकर मुस्कुराती है। समर संकेत करता है कि वो आज सुंदर दिख रही है। वो भी वापस संकेत देती है कि वो भी सुंदर लग रहा है। यहाँ से वनराज घर से बाहर निकलता है और पाखी को रंगोली बनाते देखकर उसकी प्रशंसा करता है। तब वो समर और नंदिनी के रोमांस को देखता है। नंदिनी उसे देखकर अपने घर चली जाती है। काव्या आगे निकल जाती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। वनराज समर से पूछता है कि क्या उनका रोमांस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। समर कहता है कि जी हाँ, उसका रोमांस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भले ही वो अपनी मम्मी का बेटा है, लेकिन इस मामले में अपने पिता के कदम का अनुसरण कर रहा है। कुछ समय बाद परिवार होलिका दहन की रस्म के लिए पड़ोसियों के साथ इकट्ठा होता है। डॉली ने मजाक में कहा कि वनराज कल मिस्टर इंडिया बन जाएगा क्योंकि उसे रंगों से डर लगता है। पाखी का कहना है कि उन्हें छिपकली से भी डर लगता है। वनराज कहते हैं कि तिलक ठीक है लेकिन रंग नहीं। काव्या नंदिनी के साथ अंदर चली जाती है, जिसे देखकर पाखी को गुस्सा आ जाता है। बाला किंजल से पूछता है कि क्या तोशु अभी तक नहीं आया। किंजल कहती है कि उन्हें ऑफिस में कुछ काम है और वो राखी की मदद कर रही है। बाला चिल्लाता है कि राखी अनुष्ठान नहीं मना रही और अपने दामाद को अनुष्ठान में शामिल नहीं होने दे रही है। वनराज का कहना है कि जब वो काम करता था तो रस्मों को याद करता था। बा कहती है कि उसने अपने बॉस को कभी इस कारण से आशीर्वाद नहीं दिया। किंजल का कहना है कि तोशु की कल छुट्टी है और वो उनके साथ पूरा दिन बिताएगी। बा ने अनु से होलिका दहन कहानी का वर्णन करने के लिए कहा। समर और पाखी कहते हैं कि वो हर साल इसे सुनकर थक गए हैं। बा ने फरमाया, अनु कहानी का वर्णन करती है, मामा जी ने बापूजी के साथ मजाक किया। अनु कहती है कि वे होलिका दहन करते हैं ताकि उनकी बुराई को जलाया जा सके। आगे वो बताती हैं कि कैसे वो बचपन में होली का आनंद लेते थे। बा कहती है कि उन्होंने अपने मायके में होली का आनंद लिया, लेकिन ससुराल में एक बार भी होली नहीं खेली और हमेशा रसोई या बच्चों की सेवा में व्यस्त रहती थी। बापूजी कहते हैं कि वनराज के कारण ही जब पति होली नहीं खेलता तो पत्नी भी नहीं खेलती। बा कहती है कि सभी पत्नियां उनकी तरह नहीं हैं जो होली खेलते हैं और यहाँ तक कि पति को भी खींचते हैं। वो अनु से अपनी मायके की तरह होली खेलने के लिए कहती है और वे सभी उसके साथ खेलते हैं। उसे खाना पकाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पिज्जा ऑर्डर कर लेंगे। अपने परिवार के साथ वनराज को खुश देखकर काव्या को जलन होती है। अनु मुस्कुराती और कहती है कि अगर उसे तलाक नहीं लेना है तो उसे यह कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता और उसका एक शब्द इस तलाक को रोक सकता है। वो जानती है कि मैं अच्छा रायता तैयार करती हूँ और काव्या इसे अच्छे से फैलाती है, लेकिन आज वो इसे साफ करने के मूड में नहीं है। ये यहाँ उसकी अंतिम होली है और इसे खुशी से मनाना चाहती है, इसलिए उसे इसे खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आज उसे एक त्योहार के रूप में दूसरों के साथ मिलाने का सुझाव देती है। पाखी नोटिस करती है कि वो बा को बता रही है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है और अपनी योजना बताती है। अनुष्ठान के बाद अनु कहती है कि वो और उसका भाई भावेश होलिका दहन के बाद कभी नहीं सोते थे और उत्साहित होकर बताते हैं कि कैसे वो बचपन में होली का आनंद लेते थे। समर शगुन से कहता है कि गरबा अब खत्म हो गया है, इसीलिए अब हमें डांस करना चाहिए। बा कहती है कि नृत्य के लिए मूड या माहौल की आवश्यकता होती है और मामा जी इस पर मजाक उड़ाते हैं। समर कहता है कि अगर उन्हें माहौल की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर मौजा मौजा गाने पर डांस कर सकते हैं। वो वनराज को छोड़कर परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनके साथ नृत्य करवाती है। वनराज थोड़ा निराश लगता है। अनु से नोटिस करती है। समर और नंदिनी वहाँ पे रोमांटिक हो जाते हैं। वो शर्माकर भाग जाती है। पूरे परिवार को नाचते देख अनु बहुत खुश हो जाती है और भावुक हो जाती है। वो उसकी बाली गुम होने की सूचना उसे देता है और खोजता है। काव्या उसका पीछा करती है और उसे दे देती है। वो उसे धन्यवाद देता है। काव्या उसे कहती है कि वो समर, किंजल, बा, वनराज और पाखी को बार बार उकसाने के लिए उसे खेलने से रोकने की कोशिश करे। अब वो उसे वी से अलग करने के लिए पाखी का उपयोग कर रही है। वो देख सकती है कि वो संघर्ष कर रही है। वहाँ पर बा वनराज को आग से नारियल निकालने के लिए कहती है। वो ऐसा करता है और अपना हाथ जला लेता है।
काव्या चिंतित होकर उसके पास जाती है। अनु बर्फ लाती है और उस पर लगाती है। बा का कहना है कि अनु हर होलिका दहन की रस्म के दौरान हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखती है। काव्या फर्स्ट एड बॉक्स उससे ले लेती है और कहती है कि वो फर्स्ट एड में प्रशिक्षित है। पाखी यह कहते उससे बॉक्स छीन लेती है कि वो वनराज के हाथ पर मरहम लगाएगी। काव्या को और अधिक गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि पाखी उसे वनराज से अलग करने की कोशिश कर रही है। अनु यहाँ पर होली का महत्व बताते हुए कहती है कि पाप केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी है, इसलिए उन्हें बुरा नहीं सुनना चाहिए, ना बुरा करना चाहिए, ना ही बुरा देखना चाहिए। काव्या को लगता है कि वो होलिका दहन में अपना गुस्सा नहीं जलाएगी बल्कि इसे और बढ़ाएगी। बा ने अनु से होलिका दहन पूजा करने के लिए कहा। वो पूजा करती है और वनराज आग लगाता है। बा ने फिर उसे नारियल जमा करने के लिए कहा। अनु नारियल लेने जाती है लेकिन काव्या उससे छीनकर वनराज को दे देती है। पाखी ये देखकर क्रोधित हो जाती है और अनु को एक नारियल देकर उसे भगवान को सौंपने के लिए कहती है। काव्या सोचती है कि एक बार जब वो शाह के घर में प्रवेश करेगी तो वो पाखी को सबक सिखाएगी। बा कहती है कि हम गरबा करें। सभी महिलाएं गरबा करती है। नंदिनी समर को देखकर मुस्कुराती है। पाखी किंजल को बताती है कि शायद वो तोशु को आज मिस करती है। सभी महिलाएं गरबा करती हैं। नंदिनी समर को देखकर मुस्कुराती है। पाखी किंजल को कहती है कि क्या वो शायद तोशु को मिस कर रही है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ और खबरें लगातार आप तक पहुँचती रहे, हमारी नई अपडेशंस लगातार आपको मिलती रहे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक उजाला को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पे भी फॉलो करें। आज के लिए केवल इतना ही, और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जल्दी आपसे मिलेंगे। आप देखते रहिए दैनिक उजाला।